नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा टूर जिसमें हम देखेंगे कि हमारी अपनी धरती आखिर अंदर से कितनी शक्तिशाली और कह सकते हैं जिंदा है। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारी ये धरती जिस पर हम सब रहते हैं एक सॉलिड पीस, मतलब एक ठोस टुकड़ा ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह हो, जिसके टुकड़े हमेशा धीरे धीरे हिलते रहते हैं। तो उस पहेली के जो टुकड़े हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये प्लेट्स कभी आराम नहीं करती। ये हमेशा बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरे के साथ खिसकती रहती हैं। आप समझ लीजिए जैसे कोई सुपर स्लो मोशन रेस चल रही हो। और इनकी यही धीमी चाल हमें हमारे इस टूर के पहले स्टॉप पर ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं की जो ठीक हमारे पैरों के नीचे जमीन में होती हैं। तो भूकंप या अर्थक्वेक सीधा सीधा इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल का नतीजा है। जब ये बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो अचानक से जमीन कांपने लगती है। सोचिए, ये टक्कर जमीन के बहुत बहुत अंदर शुरू होती है। उस पॉइंट को कहते हैं हाइपोसेंटर। और फिर ठीक उसके ऊपर जमीन पर जो जगह सबसे ज्यादा हिलती है उसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। अब ये प्लेट्स 3 मजेदार तरीकों से मूव करती हैं। पहला, कन्वर्जेंट, मतलब जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आकर टकराती हैं, जैसे 2 गाड़ियां आमने सामने से भिड़ जाएं। इसी से हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। दूसरा है डाइवर्जेंट, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे कोई रास्ता बना रही हों। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म, इसमें प्लेट्स एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए निकलती हैं और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी रगड़ में निकलती है। जमीन के हिलने का एक और नतीजा होता है भूस्खलन, जिसे हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे बहुत तेज बारिश हो गई या फिर माइनिंग की वजह से जमीन कमजोर हो गई। लेकिन इन सब वजहों के पीछे जो असली बॉस काम कर रहा है वो है ग्रेविटी। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण। वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है और बस जब जमीन थोड़ी सी कमजोर पड़ती है तो वो अपना काम कर देता है। और इनकी स्पीड सोचिए जरा, 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा। ये तो किसी रेसिंग कार से भी तेज है। और एक और मजेदार बात बताऊं, ये लैंडस्लाइड्स सिर्फ जमीन पर ही नहीं होते, ये समुद्र के अंदर भी होते हैं। और तो और मार्स जैसे दूसरे ग्रहों पर भी, जहां इनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी घाटियां बन गई हैं। कमाल है ना। अच्छा, तो हमने जमीन की ताकत तो देख ली, अब बारी है पानी की। चलिए अब देखते हैं कि जब पानी अपनी शक्ति दिखाता है तो क्या होता है। बाढ़ मतलब फ्लड। सीधी सी बात है, जब कोई सूखी जगह अचानक पानी में डूब जाती है। और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो गई, या फिर कोई नदी अपने किनारों से बाहर बहने लगी, या कभी कभी कोई डैम टूट गया। अब देखिए, बाढ़ भी 2 तरह की होती है। एक होती है स्लो ऑनसेट, मतलब जो धीरे धीरे आती है। इसमें नदी का पानी दिनों या हफ्तों में बढ़ता है, तो लोगों को तैयारी का थोड़ा मौका मिल जाता है। लेकिन दूसरी होती है फ्लैश फ्लड, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये अचानक कुछ मिनटों या घंटों में आ जाती है, कोई वार्निंग नहीं, कोई मौका नहीं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। पानी की ताकत का एक और बहुत बड़ा रूप है सुनामी। और एक बात साफ कर दूं, सुनामी सिर्फ एक बड़ी लहर नहीं होती, ये लहरों की पूरी एक सीरीज होती है, एक के बाद एक। सोचिए, जैसे आपने शांत पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका हो तो लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये पत्थर कोई पानी के अंदर आया भूकंप होता है। तो एक सुनामी बनती कैसे है? इसकी पूरी कहानी समुद्र की गहराई में शुरू होती है। सबसे पहले समुद्र के नीचे की जमीन पर एक जोरदार झटका लगता है, मतलब एक भूकंप आता है। ये झटका अपने ऊपर के सारे पानी को ऊपर की ओर धकेलता है। अब ग्रेविटी पानी को वापस नीचे खींचती है और इससे चारों दिशाओं में लहरें फैलना शुरू हो जाती हैं। खुले समुद्र में ये लहरें बहुत तेजी से भागती हैं, और जैसे ही ये किनारे के पास कम गहरे पानी में पहुंचती हैं, इनकी स्पीड कम हो जाती है, पर इनकी ऊंचाई एकदम से बढ़ जाती है और ये पानी की एक विशाल दीवार बन जाती हैं। और इनकी स्पीड के बारे में तो सुनकर होश उड़ जाएंगे। गहरे समुद्र में एक सुनामी एक जेट प्लेन जितनी तेजी से चल सकती है, लगभग 500 मील प्रति घंटा। सोच सकते हैं? इसीलिए तो इन्हें किलर वेव्स भी कहा जाता है। चलिए
अब जमीन और पानी से ऊपर उठकर आसमान की तरफ देखते हैं। पता करते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन-कौन सी ताकतवर घटनाएं होती हैं। चक्रवात, या जिसे हरिकेन भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक विशाल इंजन की तरह सोचना। एक ऐसा इंजन जो गर्म समुद्र के ऊपर बनता है और अपने लिए फ्यूल के तौर पर गर्म और नम हवा का इस्तेमाल करता है। और इस घूमते हुए तूफान के ठीक बीच में एक बिल्कुल शांत जगह होती है। उसे कहते हैं तूफान की आंख। अब हर चक्रवात एक जैसा नहीं होता। इनकी ताकत को नापने के लिए इन्हें कैटेगरीज में बांटा जाता है, जो इनकी हवा की रफ्तार पर डिपेंड करती है। जैसे कैटेगरी 1 खतरनाक है, लेकिन जब हवा की रफ्तार 111 मील प्रति घंटे को पार कर जाती है, मतलब कैटेगरी 3 या उससे ऊपर, तब ये तूफान सच में बहुत बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। और इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, एक बड़ा चक्रवात हर सेकंड 10 एटम बॉम्ब के बराबर एनर्जी रिलीज कर सकता है। हर सेकंड! ये सोचना भी मुश्किल है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे पैसिफिक ओशन में इन्हें टाइफून कहते हैं। तो एक तरफ है तूफान और बाढ़, जहां पानी ही पानी है, और दूसरी तरफ है आसमान का बिल्कुल उल्टा रूप, सूखा, यानी ड्राउट, जब बहुत लंबे समय तक बारिश ही ना हो और हर तरफ पानी की भारी कमी हो जाए। ये नंबर देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। हमारी पूरी धरती पर जितना भी पानी है ना, उसमें से सिर्फ 0.3% पानी ही फ्रेश है और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 0.3%। बाकी सारा पानी या तो समुद्र में खारा है या फिर ग्लेशियर में जमा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी की एक एक बूंद कितनी जरूरी है और सूखा इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। चलिए अब इस टूर के आखिरी और सबसे गर्मा गर्म पड़ाव पर चलते हैं। अब हम झांकने वाले हैं सीधा पृथ्वी के दिल में। ज्वालामुखी या वॉल्केनो, ये असल में जमीन में एक तरह का छेद या रास्ता है। एक ऐसी चिमनी जो धरती के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टानों को सतह तक ले आती है। और इसमें एक छोटा सा फर्क है। जब ये पिघली हुई चट्टान जमीन के अंदर होती है तो उसे कहते हैं मैग्मा, और जब ये ज्वालामुखी से फूटकर बाहर आ जाती है तब उसे लावा कहते हैं। और यहाँ भी एक बहुत ही कमाल की बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारी धरती पर है ही नहीं, वो है हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स पर। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स और ये माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। तो हिलती हुई जमीन से लेकर उफनते समुद्र और गरजते तूफानों तक आज हमने देखा कि हमारी ये धरती कोई शांत जगह नहीं है। ये तो एक जिंदा और लगातार बदलने वाला प्लैनेट है। हाँ, ये घटनाएं हमें तबाही जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी कितनी एक्टिव और जिंदा है। तो हमारा ये टूर यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारी धरती इतनी शक्तिशाली है और हमेशा बदलती रहती है, तो ऐसे में इन जबरदस्त ताकतों के साथ तालमेल बिठाकर रहने के लिए हम इंसानों को क्या सीखना चाहिए? सोचिएगा जरूर।